टूनी बहुत ही सीधी, समझदार और पढ़ी लिखी थी। वहीं दूसरी तरफ उसका पति चिंटू कौवा एक नंबर का शराबी था। वह दिन रात शराब पीकर पड़ा रहता था। उसे ना ही टूनी की कोई परवाह थी और ना ही अपने बच्चों की। जब भी वह शाम को घर आता था तो टूनी को बहुत भला बुरा कहता था। जब से मेरी शादी तेरे साथ हुई है तब से तो मेरी जिंदगी ही खराब हो गई है। तू तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जबरदस्ती मुझे तुझसे शादी करनी पड़ी। अपना घर चलाने के लिए टूनी ने जंगल में एक छोटी सी चाय की दुकान खोल रखी थी। जंगल के सभी पक्षी टूनी के यहाँ चाय पीने जरूर आते थे, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी चाय बनाती थी। साथ ही साथ उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। इसी कारण टूनी की अच्छी कमाई हो जाती थी। पर कालू कौवा बहुत ही बुरा था। वह टूनी को बहुत मारता था और उसके कमाए हुए पैसे लेकर चला जाता था। टूनी की 5 बेटियां थी। कालू को बेटे की चाहत थी, जिसके कारण उसने टूनी को मां बनने पर मजबूर किया और उसे 5 लड़कियां हुई। कालू से परेशान होकर टूनी कहती है, हे भगवान, कालू सारे पैसे लेकर चला गया। अब मैं अपनी बेटियों के स्कूल की फीस कैसे दूंगी, उन्हें खाना कैसे खिलाऊंगी। मैं तो कालू से परेशान हो चुकी हूँ। यह कैसा जीवन है भगवान। एक दिन कालू शराब के नशे में धुत होकर टूनी को बहुत मारता है, जिससे टूनी घायल हो जाती है। कालू वहां से चला जाता है और टूनी बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ती है। तभी उसकी बड़ी बेटी मुनमुन वहां पर आती है और अपनी माँ को घायल देखकर तुरंत उसे लेकर अस्पताल जाती है, पर रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। टूनी वापस अपनी माँ को घर ले आती है और अपने पिता कालू को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। बहुत ढूंढने के बाद कालू उसे बगीचे में शराब पीते दिखाई देता है। तभी टूनी उसके पास जाकर कहती है, पिताजी, जल्दी से घर चलिए पिताजी। माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। एक बार उन्हें देख तो लीजिए पिताजी। चल भाग यहाँ से, मुझे नहीं देखना उस कलमुही का मुंह। वैसे भी जब तक जिंदा थी तो कौन सा मेरा भला कर दिया है उसने। हमेशा मुझसे लड़ाई ही की है, कभी शराब पीने को पैसे भी नहीं दिए। अच्छा हुआ मर गई। तभी अचानक से कालू को भी चक्कर आता है और ज्यादा शराब पीने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मुनमुन अपनी सभी बहनों के साथ मिलकर अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करती है। उन सभी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मुनमुन अपनी सभी बहनों में सबसे बड़ी रहती है। वह अपनी छोटी बहनों को उदास देखकर उनसे कहती है, मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है कि तुम सभी बहुत उदास हो, पर हमारी माँ ने हमेशा हमें कठिनाइयों का सामना करना सिखाया है। इसीलिए आज भी हमें डट कर आई हुई मुसीबत का सामना करना होगा। टूनी अपनी पड़ोसन मीना से जाकर कहती है, मीना आंटी, मैं माँ की चाय की दुकान फिर से खोलना चाहती हूँ। क्या आप मुझे कुछ पैसों की मदद कर सकती हैं? ये लो पैसे मुनमुन बेटा, और अपनी दुकान शुरू करो। और अगर कोई और मदद चाहिए हो तो जरूर बोलना। अगले दिन से मुनमुन अपनी माँ की दुकान फिर से खोल लेती है और उसकी दुकान पर पहले जैसे लोग आने शुरू हो जाते हैं, जिससे वह अच्छी खासी कमाई करने लगती है। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता जाता है और मुनमुन खूब सारे पैसे कमा लेती है। फिर वह अपनी चारों बहनों के एक बड़े स्कूल में एडमिशन कराती है और उनसे कहती है, हमारी माँ चाहती थी कि हम सभी पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़ें, इसीलिए मैंने तुम चारों का एडमिशन जंगल के सबसे बड़े स्कूल में करवाया है। तुम सभी खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और माँ का सपना पूरा करना। मुनमुन की चारों बहनें पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़ती हैं और वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चालू चील बहुत ही तेज और पिछड़ी सोच की रहती है। एक दिन वह अपनी बहू मीना से कहती है, अरे ओ बहू, मुझे मेरे पोते का मुंह कब दिखाएगी? कल ही मेरी सहेली शीला की बहू को बेटा हुआ है। वो तो कितनी भाग्यशाली है, अपने जीते जी उसने पोते का मुंह देख लिया। और एक मैं हूँ, अब तक अपने पोते का मुंह देखने के लिए तरस रही हूँ। सुन ले बहू, मुझे जल्द से जल्द पोता चाहिए। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और मीना चिड़िया गर्भवती होती है। तब उसकी सास कहती है, अरे वाह बहू, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो, पर एक बात ध्यान रखना, मुझे पोता ही चाहिए। अगर तुमने लड़की को जन्म दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? पर मीना चिड़िया को बेटी पैदा होती है, जिसका नाम वह टूनी रखती है। तभी उसकी सास कहती है, मैंने
ही कहा था मुझे पोता चाहिए, तो तूने लड़की को जन्म क्यों दिया? पर माँ जी, बेटा होगा या बेटी, ये सब तो भगवान के हाथ में है। हम इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकते। और आजकल लड़कियाँ भी लड़कों के बराबरी में चल रही हैं। वे भी नौकरी करती हैं, पढ़ती लिखती हैं। लड़कियाँ कम नहीं है माँ जी। टूनी बहुत ही समझदार, मेहनती और साफ दिल की रहती है। वह अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करती रहती है। कुछ दिन बाद मीना फिर से माँ बनती है और इस बार उसे बेटा होता है। अब तो उसकी सास की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वह झूम कर नाचने लगती है और अपनी सहेली शीला से मिलने जाती है और कहती है, लो बहन, मिठाई खाओ, मेरे घर पोता हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे कुल का दीपक आया है। तब उसकी सहेली कहती है, अरे वाह बहन, तुम्हें बहुत बधाई हो। पर इसके पहले जब टूनी हुई थी तब तुमने मिठाई क्यों नहीं खिलाई? वह बहुत ही समझदार बच्ची है, दिल भी बड़ा साफ है उसका। अरे बहन, बेटी होने पर मिठाई कौन बांटता है भला? मिठाई तो पोता होने पर बांटी जाती है। आखिर कुल का वंश तो बेटा ही आगे बढ़ाता है ना। नहीं बहन, अब जमाना बदल गया है। आजकल लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर हैं। पर चालू चील पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन चालू चील अपने पोते मंटू को बर्गर खिला रही होती है। तभी पीछे खड़ी टूनी देख लेती है और वह अपनी दादी से कहती है, दादी दादी, मुझे बर्गर बहुत पसंद है, मेरे लिए भी मंगा दो ना, मैं भी खाऊंगी। तब चालू चील कहती है, चल भाग यहाँ से, बड़ी आई बर्गर खाने वाली। ये सब कुछ तो सिर्फ मेरे पोते मंटू के लिए है, तेरे लिए नहीं। ये सुनकर टूनी रोने लगती है। चालू चील अपने पोते मंटू का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवाती है, जिसे वह पढ़ लिख कर खूब बड़ा डॉक्टर बन सके। तभी टूनी चालू चील से कहती है, दादी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मेरा भी एडमिशन मंटू के स्कूल में करवा दीजिए ना। तुझे पता भी है वो कितना महंगा स्कूल है। वैसे भी बेटियाँ पढ़ाई नहीं करती। जा अपनी माँ से रसोई में जाकर कुछ काम सीख ले, शादी के बाद वही सब तेरे काम आएगा। टूनी रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, दादी मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती है? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ माँ। टूनी की बात सुनकर मीना चिड़िया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम उदास मत हो। दादी की बातों को दिल पर मत लो, उनकी सोच थोड़ी सी पुरानी है, इसीलिए वह ऐसा कहती हैं। पर तुम्हें मैं घर पर ही बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी और देखना, तुम एक दिन बहुत ही काबिल बनोगी। एक दिन चालू चील को चक्कर आ जाता है और वह बेहोश हो जाती है। सभी उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं और मीना चिड़िया पूछती है, माँ जी को क्या हुआ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर कहते हैं, इनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। हमें इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। आप में से कोई अगर इन्हें किडनी देगा तभी इनकी जान बच सकती है। मीना अपने बेटे मंटू से कहती है, मंटू, मेरी एक किडनी पहले से खराब है, इसीलिए मैं तुम्हारी दादी को किडनी नहीं दे सकती। क्या तुम अपनी दादी को किडनी दोगे? माँ, मैं दादी को किडनी नहीं दे सकता। मुझे पढ़ना लिखना है, आगे बढ़ना है, कामयाब होना है। अगर मैं किडनी दे दूंगा तो कमजोर हो जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं किडनी नहीं दे सकता। तभी टूनी आगे आकर अपनी माँ से कहती है, कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत होइए। दादी को अपनी एक किडनी मैं दूंगी और उनकी जान बचाऊंगी। यह सारी बातें चालू चील की सहेली शीला सुन लेती है। चालू चील का ऑपरेशन हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। तभी उसकी सहेली शीला उसका हाल चाल पूछने पहुंचती है और उससे सारी बात बता देती है। ये सारी बातें जानकर चालू चील की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। कुछ दिन बाद जब चालू चील ठीक होकर हॉस्पिटल से घर आती है तो अपनी बहू मीना और पोती टूनी से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो टूनी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा ही बहुत बुरा व्यवहार किया है, पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता है, बल्कि बेटियाँ तो बेटों से ज्यादा अच्छी होती हैं। अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। फिर भी सभी प्यार से रहने लगते हैं।